हालेलुया। परमेश्वर, हम आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते हैं वचन दोधारी तलवार के समान आए, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले। हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी ये वचन सुनने वाला है परमेश्वर उसे अनुग्रह दे कि वचन को अंदर लेने के लिए परमेश्वर शैतान इस वचन को चुरा ना पाए। प्रकटीकरण आने दे तेरा प्रभु। और मैं मांगती हूँ प्रभु कि ये वचन जो है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन का जो प्रकटीकरण है लोग अपने अंदर ले और उसके अपने जीवन में उसे लागू करे प्रभु। सिर्फ सुनने वाले नहीं बने पर वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। परमेश्वर, जैसे मैं वचन में जा रही हूँ मैं प्रार्थना करती हूँ कि पवित्र आत्मा दे मेरे जीव के ऊपर तू नियंत्रण ले और तू जो चाहता है वही मेरे मुख से निकलने दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु, वचन क्लैरिटी से आने दे। और मैं मांगती हूँ प्रभु कि वचन दोधारी तलवार के समान आने दे, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। ओके, तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने पूरी स्टोरी देखी थी कि एलिशा जो था, शुनामी जो स्त्री थी उसका बच्चा मर जाता है और एलिशा जो है वो बच्चे को जिंदा करता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो मुझे परमेश्वर ने कहा है बोलने के लिए वो ये है कि गॉड कैन डू इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल। परमेश्वर असंभव काम को संभव करेगा। हालेलुया, लिख के लेना ये पॉइंट। परमेश्वर असंभव काम को संभव करेगा। परमेश्वर असंभव कामाला संभव करेल। गॉड कैन डू इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल। परमेश्वर असंभव काम को संभव करेगा। परमेश्वर असंभव कामाला संभव करेल। मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। 2 राजा 2 Kings 4:33 to 36। 32 to 36। ओके, 2 Kings 4 तो 2 राजा 4 32 से लेके 37 तक। When Elisha came into the house, there was a child lying dead on his bed. He went in therefore, shut the door behind the two of them, and prayed to the Lord. And he went up and lay on the child, and his mouth on his mouth, his eyes on his eyes, and his hands on his hands. And he stretched himself out on the child, and the flesh of the child became warm. He returned and walked back forth in the house, and again went up and stretched himself out on him. Then the child sneezed 7 times, and the child opened his eyes. And he called Gehazi and said, Call the Shunammite woman. So he called her, and when she came into him, he said, Pick up your son. So she went in and fell at his feet and bowed down to the ground, and then she picked up her son and went out. 37वां वचन तक, 32 to 37। मैं अब मराठी में पढ़ रही हूँ और बाद में हिंदी में पढ़ूंगी और फिर ये बताऊंगी आपको। 42 हाँ, 42 नाही, 2 राजा 4 32 ते 37। 2 राजा 4 2 राजे 4 32 ते 37। अलिशा घरात आला तेव्हा मूल मरून आपल्या खाटेवर पडले आहे असे त्याने पाहिले, आणि तो आत गेल्यावर त्याने त्याच्या मागे दार लावून घेतले व परमेश्वराची प्रार्थना केली। मग माडीवर जाऊन त्या मुलावर पडून त्याने आपले तोंड त्याच्या तोंडाला, आपले डोळे त्याच्या डोळ्यांना, आपले हात त्याच्या हातांना लावले। त्याच्यावर त्याने पाखर घातली तेव्हा मुलाचा देहास ऊब आली। मग त्याला सोडून तो घरात इकडे तिकडे फिरू लागला व पुन्हा वर चढून त्या मुलावर त्याने पाखर घातली तेव्हा मुलाने 7 वेळा शिंकून डोळे उघडले। मग त्याने गेहाजीला हाक मारून सांगितले, त्या शुनेमीकरणीला बोलव। त्याने बोलवल्यावर ती त्याच्याकडे आली तेव्हा ती त्याला म्हणाली, आपला पुत्राला उचलून घे। ती आत जाऊन त्याच्या पाया पडली, त्याला जमिनीपर्यंत लावून तिने नमन केले। नंतर ती आपल्या मुलाला घेऊन बाहेर गेली। हालेलुया। अब हिंदी में पढ़ेंगे और फिर मैं इसका अर्थ समझाऊंगी। 2 राजा 4
32 से 37वां वचन। एलीशा घर में आया और बच्चे अपने बिछौने पर मरा पड़ा था। एलीशा कमरे में आया और उसने दरवाजा बंद कर लिया। तो अब एलीशा ने क्या किया? एलीशा जब घर पे आया तो एलीशा ने देखा कि बच्चा मरा पड़ा है अपने खाट पर। एलीशा की जो खाट पर बच्चे को लिटाया था और वहां पर वो बच्चा मर चुका था। ठीक है, मरे हुए को कोई जिंदा कर सकता है क्या? नहीं, सिवाय परमेश्वर के। आमीन। तो एलीशा घर में आया और बच्चे अपने बिछौने पर मरा पड़ा था। एलीशा ने कमरे में आया और उसने दरवाजा बंद कर लिया। अब एलीशा और बच्चा कमरे में अकेले थे। एलीशा ने आके दरवाजे को बंद कर दिया और एलीशा और वो बच्चा अकेला था। तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की। एलीशा बिछौने पर गया और बच्चे पर लेटा। एलीशा ने क्या किया? एलीशा को परमेश्वर ने बोला कि तू उस बच्चे पर लेट जा। ओके, एलीशा ने अपने मुख बच्चे के मुख पर रखा, अपना मुख जो है बच्चे के मुख पर रखा, अपनी आंखें एलीशा ने अपना मुख बच्चे के मुख पर रखा। एलीशा ने अपनी आंखें बच्चे की आंखों पर रखी। एलीशा ने अपने हाथों को बच्चों के हाथ पर रखा। एलीशा ने अपने मतलब 2-3 चीजें की। एलीशा ने अपना मुख बच्चे के मुख पर रखा, एलीशा ने अपनी आंखें उसके आंखें पर रखी और एलीशा ने अपने हाथ बच्चों के हाथ पर रखे। एलीशा ने अपने को बच्चे के ऊपर फैलाए। तो अब एलीशा पूरी तरह से उस बच्चे पर लेट गया और जैसे ही वो लेट गया कुछ असंभव हुआ। तब बच्चे का शरीर गर्म हो गया। हालेलुया। देखो, कोई भी आदमी जब मरता है तो उसका शरीर ठंडा होने लगता है, राइट, एंड धीरे 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 वो ठंडा पड़ने लगता है। और अगर तुमने उसको दफनाया नहीं या जलाया नहीं तो उसमें से बास आने लगती है। अब ये बच्चा कब से मरा पड़ा होगा हमें नहीं पता, बट जब एलीशा उसके ऊपर फैल गया तो एलीशा के बदन से उसकी गर्माहट उस बच्चे के अंदर गई। एलीशा कमरे के बाहर आया और घर में चारों ओर घूमा। तब वह कमरे में लेटा और बच्चे के ऊपर लेट गया। तब बच्चा 7 बार चीखा और उसने आंखें खोली। तो एलीशा ने क्या किया? वापस उसकी बॉडी जैसे गर्म होने लगी तो एलीशा वापस घूमने लगा उसके घर में और वापस जाकर उसके ऊपर लेट गया। थोड़ी देर लेटने के बाद वापस उठ गया तो वो बच्चे ने 7 बार चीखा और फिर वो बच्चा उठ गया। हालेलुया। एलीशा ने गेहाजी को बुलाया और कहा, शुनेमिन स्त्री को बुलाओ। तो एलीशा ने कहा कि जा गेहाजी को बुलाया, अपने नौकर को, उसको बोला कि शुनेमिन स्त्री को बुला के लाओ। गेहाजी ने शुनेमिन स्त्री को बुलाया और वह एलीशा के पास आई। एलीशा ने कहा, अपने पुत्र को उठा ले, क्योंकि वो पुत्र जिंदा हो गया था। हालेलुया। तब शुनेमिन स्त्री कमरे में गई और एलीशा के चरणों पर झुकी। तब उसने अपने पुत्र को उठाया और वो बाहर गई। तो पहले एलीशा, जब शुनामी स्त्री आई तो उसने एलीशा के पैरों पर गिर गई। एलीशा के पैरों पर गिरना मतलब एलीशा कोई परमेश्वर नहीं था। एलीशा एक साधारण व्यक्ति था जिसको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, तो आप अगर कोई प्रॉफिट देखोगे आगे चल के तो उसके पैरों पर प्लीज मत गिरो, क्योंकि वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। आपको सिर्फ धन्यवाद परमेश्वर को देना है। समझ में आ रहा है? तो उसने वो एलीशा के सामने झुकी और अपने बच्चे को लेकर गई। तो यहाँ से मुझे क्या बोलना है कि परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। ओके, देखो, जब एलीशा उस बच्चे पर लेट गया तो असंभव कार्य हुआ। आपने कभी ऐसा देखा है? आप अगर किसी के ऊपर जाके लेट जाते हो, अगर एक डेड बॉडी है और अगर मैंने आपसे कहा कि आप जाकर उसके ऊपर लेट जाओ, आप उस बॉडी को जिंदा करोगे, वो बॉडी जिंदा होगी? वो नहीं होगी बॉडी जिंदा, क्योंकि आपके अंदर अभिषेक नहीं है। तो ऐसा क्या चीज थी एलीशा के अंदर जिसके वजह से वो डेड बॉडी जिंदा हुए? देखो, यहाँ से हमें एक चीज समझते कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। अगर आप नए नियम में देखोगे तो परमेश्वर ने लाजरस को, जो 4 दिन मरा हुआ लाजरस था, ये तो बच्चा उसी दिन मरा था, पर अगर आप पुराने नए नियम में देखोगे तो लाजरस जो व्यक्ति था उसकी 2 बहनें थी
मरियम और मार्था। और जैसे यीशु देखने के लिए आता है उनको, तो यीशु देखता है कि वो लाजरस मरा हुआ है और उसे 4 दिन हो गए मरे हुए। और यीशु को पहले से पता होता है कि लाजरस मर गया है, फिर भी वो जानबूझ के 2 दिन बाद उसे देखने जाता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि लोग इस बड़े चमत्कार को देखें। लोग इस बड़े चमत्कार को इसलिए देखें ताकि उनके दिमाग में ये आए कि परमेश्वर असंभव स्थिति को संभव कर सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने एक असंभव स्थिति है और आपको लगता है कि इसमें से मेरे पास कोई भी चारा नहीं है, परमेश्वर कह रहा है मैं असंभव को संभव कर सकता हूँ। हालेलुया। यीशु जाता है मरियम मर्था के पास, तो ये मरियम मर्था कहते हैं कि आकाश यीशु तो थोड़ा पहले आता तो मेरा भाई नहीं मरता। तो यीशु रोता है। पता है क्यों? बाइबल में लिखा है यीशु रोता है क्योंकि उनके विश्वास की वजह से। उनका विश्वास इतना गहरा नहीं था। उनको लगता था कि अब एक बार आदमी मर गया उसे कोई जिंदा नहीं कर सकता था। पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनके सामने जो भविष्यवक्ता खड़ा है वो खुद परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर जिसके अंदर सांस को फूंकता है उसकी सांस को ले भी सकता है और उसके अंदर जीवन भी दे सकता है। हालेलुया। आमीन। आप परमेश्वर ने जब आदम को बनाया मिट्टी से लेकर, तो परमेश्वर ने उसके अंदर सांस को फूंका और आदम जिंदा हो गया। कोई साधारण व्यक्ति ये मरे हुए आदमी को जिंदा नहीं कर सकता है, पर जो व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चलता है वो परमेश्वर कहता है कि मैंने जो भी काम किए, यीशु एक वचन में कहता है मैंने जो भी काम किए उससे भी कई बढ़कर काम तुम करोगे अगर तुम एक विश्वासी हो तो, अगर तुम विश्वास करते हो यीशु पर। तो परमेश्वर ने लाजर के घर पे जब गया तो परमेश्वर ने, मरियम मार्था बोलने लगी कि परमेश्वर अब क्या फायदा है, लाजर तो मर चुका है, बॉडी अंदर है। तो परमेश्वर ने कहा कि चलो मुझे दिखाओ उसकी बॉडी कहाँ है। और वो लेकर जाते हैं उसे, और वो बॉडी उस टाइम पे अंदर रखी है। उनके यहाँ पे कैसा होता था ना, हमारे यहाँ पे कब्र खोदते हैं ना, वहाँ पे उस टाइम पे कब्र नहीं खोदते थे। वो लोग क्या करते थे ना, जैसे एक वहाँ पे बहुत पर्वत है तो पर्वत के अंदर होल बनाते थे और उसके अंदर वो डालते थे बॉडी को, और उसके ऊपर एक होल, एक रॉक, एक दगड़ लगा लेते थे, पत्थर लगा देते थे उस होल को ढकने के लिए। तो वो जब गया, यीशु वहां पर आया तो मार्था या मरियम ने, किसी ने कहा यीशु को कि यीशु अभी तो उसके अंदर से गंदी बास आने लगी होगी, वो सड़ गया होगा शरीर, क्योंकि 4 दिन हो गए मुर्दा लाजर को अंदर डाले हुए। यीशु ने जोर से पुकारा, लाजर बाहर आ। और परमेश्वर ने लाजर को जिंदा किया और वो उसे, जैसे वो उसे पूरे वाइट कपड़ों में पहना था, वो अपने आप विश्वास नहीं करोगे, यीशु ने सिर्फ एक बार आवाज लगाई कि लाजर बाहर आ। और वो ये जो परमेश्वर ने कहा था कि ये जो पत्थर लगाया ना उसको हटा दो, और पत्थर हटाने के बाद उसने वो आवाज लगाई और उसने कहा लाजर बाहर आ। उसके बातों में अभिषेक था, परमेश्वर के शब्दों में अभिषेक था। और जब उसने कहा लाजर बाहर आ, तो मरा हुआ लाजर बाहर आया। वो पूरा बॉडी, उसकी बॉडी पूरी पैक थी, वैसा ही वो आया बाहर। आपको पता है ना, बॉडी पैक करते तो पूरा बॉडी बदन एक ये हो जाता है, पर वो वैसे का वैसा बाहर आया और वो जिंदा हो गया। और सारे लोग चकित हो गए कि ये कौन भविष्यवक्ता है, ये कौन परमेश्वर है जिसने मरे हुए को जिंदा किया। हालेलुया। ऐसे ही सेम स्थिति एलीशा के साथ हुई। 850 साल पहले, यीशु आने के पहले 850 साल पहले एलीशा आया और एलीशा के अंदर भी अभिषेक था। और जब वो लेट गया बच्चे के ऊपर, देखो हर एक टाइम पे ना परमेश्वर के काम हर टाइम अलग होते हैं। तुम ऐसा बोलोगे कि एलीशा बॉडी पर लेट गया मतलब सबको बॉडी पर लेटना पड़ेगा तब वो बॉडी जिंदा होगी, ऐसा नहीं है। एलीशा के लिए क्या बोला था कि तू बॉडी पर लेट जा, इसलिए वो हाथ पे हाथ रखे, आंखों में आंखें रखे और उसका मुंह उस लड़के के ऊपर रखा। और तब जैसे उसने अपने बॉडी को रखा तो एलीशा का जो अभिषेक था, परमेश्वर की शक्ति थी, वो उस लड़के में गई और उस लड़के को जिंदा किया। जो असंभव था परमेश्वर ने उसे संभव किया। मरे हुए को कोई भी जिंदा नहीं कर सकता है सिवाय परमेश्वर के। आमीन। पर आप कितना भी देखो, मरे हुए लोगों को मॉर्चुरी में रखा जाता है
थोड़े टाइम के लिए 2 घंटे के लिए ऐसे भी रखा जाता है, क्योंकि कई बार बॉडी मतलब कई बार लोग बोलते हैं कि अरे यार वापस आ जाएगा, सांस उसकी वापस आ जाएगी। पर एक चीज़ है कि एक बार आदमी मर गया, ठीक है, अगर उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत सांस का प्रॉब्लम चल रहा है तो वो वापस आ सकता है। बट नॉर्मली 99.9% अगर एक मरा हुआ आदमी है तो उसे कोई वापस जिंदा नहीं कर सकता है, उसे सिर्फ परमेश्वर जिंदा कर सकता है। और वो बॉडी अगर 20 दिन 21 दिन भी अगर मॉर्चरी में रही ना तो भी परमेश्वर उसे जिंदा कर सकता है। हालेलुया। तो इस टाइम पे एलिशा ने क्या किया, एलिशा बॉडी पर लेट गया और वो जो एलिशा के अंदर की गर्मी उसके अंदर गई, एलिशा का अभिषेक उस मरे हुए लड़के के अंदर गया और लड़का जिंदा हुआ। एलिशा घूमने लगा, वापस उस लड़के के ऊपर वो लेट गया और वापस वो बच्चा जब वापस लेट गया और वो उठा तो बच्चे ने 7 बार छींका। 7 ये नंबर बहुत ही एक पवित्र नंबर है, क्योंकि 7 जो नंबर है वो कंप्लीशन को दिखाता है। इब्रानियों अगर आप हिब्रू है तो बाइबल हिब्रू में लिखा गया है, नया करार ग्रीक में और पुराना करार हिब्रू में। बट 7 जो नंबर है वो इब्रानियों में बहुत ही ज़बरदस्त उसका मीनिंग है। उसका मीनिंग है पूर्णता, मतलब कंप्लीट हो गया, मतलब वो जिंदा हो गया पूरी तरह से। और वो 7 बार छींका, मतलब जिंदा होने का काम पूरा हो गया। लड़का जिंदा होगा तभी छींकेगा ना, मरा हुआ कैसे छींकेगा। एंड वो जिंदा हो गया। तो यहाँ पर क्या कहना है, देखो यहाँ पर तरीका अलग था। यहाँ पर यहाँ पर एलिशा बच्चे पर लेट गया और दूसरा जो तरीका लेट गया और बच्चा जिंदा हुआ। और जो दूसरा तरीका था कि यीशु ने लाजरस को सिर्फ पुकारा कि लाजरस बाहर आ, और लाजरस बाहर आया। यीशु को लाजरस के ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ में आ रहा है, यीशु के शब्द ही काफी थे। यीशु ने जब बोला लाजरस तू बाहर आ, लाजरस बाहर आया। आज मुझे पता नहीं है कि आपके जीवन में क्या ऐसी चीज है जो गाड़ी हुई है, जो मुर्दा है, जो बंद पड़ी है, मैं नहीं जानती हूँ। ऐसी कोई चीज जो आपको लगता है कि शायद से ये कभी जिंदा नहीं होगा, ये चीज मेरे जीवन में कभी ठीक नहीं होगी, ये चीज़ मेरे जीवन में कभी शांति नहीं आएगी, मेरे जीवन में मेरी कभी शादी नहीं होगी, या मुझे कभी बच्चा नहीं होगा, या मुझे कभी पैसे नहीं मिलेंगे, या मुझे कभी जॉब नहीं मिलेगा। आपके भी ऐसे कोई सपने हैं जो आपने गाड़ दिए हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब ये कभी नहीं होने वाला है। पर परमेश्वर कह रहा है मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूँ और मैं उसे जिंदा करने वाला हूँ। पता नहीं, एक भविष्यवाणी जैसे मुझे आ रही है कि परमेश्वर आपको कह रहा है कि वॉट एवर आर योर बरीड ड्रीम्स आई एम गोइंग टू रेजरेक्ट देम। आमेन। जो भी आपके दफनाए गए सपनों को मैं जिलाने वाला हूँ, मैं जिंदा करने वाला हूँ। हालेलुया। आमेन। तो परमेश्वर हमारे ऐसा परमेश्वर है जो असंभव को संभव करता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि क्या मेरे लिए कुछ कठिन है। और कई बार हम क्या होता है कि नेचुरल स्थिति देखकर जब हम प्रॉब्लम से गुजरते हैं, हम नेचुरल स्थिति को देखते हैं कि अरे यार नैसर्गिक स्थिति में क्या है कि यार कुछ हमें दिख नहीं रहा है, कुछ हमारे लिए कुछ खुला नहीं है, हम कहाँ जाए, हम कैसे करें, हमारा कैसा होगा, क्योंकि हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए खोला है। बट जब परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, जब वो समय आएगा तो परमेश्वर हमारे आंखों को खोलेगा और हमें असंभव को हमारे जीवन में जो असंभव है उसको संभव करेगा। आमेन। तो आज मैं आपसे वही कहना चाहती हूँ कि इवन आपके जीवन में भी ऐसी कोई चीजें होगी कि जो आपको ऐसे लग रहा है कि असंभव है, तो आज परमेश्वर कह रहा है मैं उसे संभव करने जा रहा हूँ और आप इस हफ्ते में असंभव को संभव होते हुए देखोगे। हालेलुया। ये एक भविष्यवाणी आ रही है। परमेश्वर एक वचन को मैं पढ़ना चाहूँगी। परमेश्वर एक कह रहा है आपको कि डोंट गिव अप ऑन गॉड। कितनी भी बुरी स्थिति क्यों ना हो, पर आप परमेश्वर को मत छोड़ो। आपकी असंभव स्थिति को परमेश्वर संभव में बदलने वाला है। हम एक वचन को देखने वाले हैं, मत्ती 19 19:26 वचन। But
जीसस, मैथ्यू 19:26 में पढ़ रही हूँ, बट जीसस लुक्ड एट देम एंड सेड टू देम, विथ men दिस इज इम्पॉसिबल, बट विथ गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। हालेलुया, आमेन। तो आप परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मैं वापस मराठी में पढ़ रही हूँ, मत्ती 19:26 वचन। येशूने त्यांच्याकडे, मत्ती 19:26 वचन, येशूने त्यांच्याकडे न्याहाळून पाहून म्हटले, माणसांना हे अशक्य आहे, देवाला तर सर्व शक्य आहे। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मनुष्य को, जब मनुष्य सोचता है ना, उसका माइंड लिमिटेड है, वो लिमिटेड माइंड से सोचता है कि ऐसा होगा, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे, वो लिमिटेड माइंड से सोचता है। पर परमेश्वर के पास बुद्धि तो बुद्धि है, रिसोर्सेस तो रिसोर्सेस है, परमेश्वर के पास सब कुछ है और वो आपकी असंभव स्थिति को संभव कर सकता है। हम हिंदी में पढ़ेंगे। मत्ती 19:26। यीशु ने उन्हें देखते हुए कहा, मनुष्य के लिए यह असंभव है, किंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। यीशु ने उन्हें देखते हुए कहा, मनुष्य के लिए यह असंभव है, किंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। देखो, मनुष्य के लिए ना कुछ चीजें असंभव है, हम देख नहीं पाते, हमारा नॉलेज लिमिटेड है। हमें ऐसा लगता है कि सब दरवाजे बंद हो गए, इसका मतलब सब खत्म हो गया। और हमको ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है बचने के लिए। बट ऐसा नहीं है। जब एक दरवाजा बंद होता है, परमेश्वर दूसरा दरवाजा खोलता है। सिर्फ हमें विश्वास की जरूरत है। और परमेश्वर कहता है, विश्वास करो तो महिमा तुम देखोगे। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि विश्वास को, इसी टाइम पे परमेश्वर तुम्हारा विश्वास परखेगा जब तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है। जब तुम्हें सब कुछ दिख रहा है तो विश्वास की जरूरत क्या है? विश्वास हमें कब दिखाना होता है? जब हमें कुछ नहीं दिख रहा है और तब हम परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर तू असंभव को संभव कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यहाँ पे, किंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो आप जब स्थिति से गुजर रहे हो, आपको पता नहीं है कि बच्चे को कौन से स्कूल में डालना है और बच्चे को कौन से कॉलेज में डालना है, या किसके साथ उसकी शादी करवानी है, या मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं, या मेरी शादी नहीं हो रही है, या आपके ऊपर जादू टोना किया गया है और आप उस स्थिति से बाहर नहीं आ पा रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि इट इज ओवर, इट इज फिनिश्ड, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। अब ये एक चीज जो मुझे हिट कर रही है, उसके वजह से मैं पूरी तरह से खत्म हो चुकी हूँ, अब मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। बट परमेश्वर ऐसी स्थिति में आपसे कह रहा है कि मैं असंभव को संभव कर सकता हूँ। हालेलुया। आज जो आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हुआ है, वो सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट परमेश्वर आपको रीडायरेक्ट कर रहा है। कई बार परमेश्वर आपको एक जगह से निकालेगा, दूसरी जगह पे लेकर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको रीडायरेक्ट कर रहा है, आपके जीवन को नई दिशा दे रहा है। हालेलुया। ओके, तो कभी भी ऐसा मत समझो कि यार सब कुछ खत्म हो गया। परमेश्वर अगर मुर्दों को जिंदा कर सकता है, तो आपकी ये छोटी छोटी स्थिति उसके लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है। आमेन। तो विश्वास रखो, भले ही कुछ दिख नहीं रहा है, बट विश्वास ये रखना है कि मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करेगा। हम कौन से वचन पे, जब आप ऐसी चीजों से गुजर रहे हो, आप दुख से गुजर रहे हो, तकलीफ से गुजर रहे हो, सफरिंग से गुजर रहे हो, कैंसर है, एड्स है, पता है आपको आप ठीक नहीं होने वाले हो, तो आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि वो आपके असंभव को संभव करेगा। वो आपका कैंसर हो, एड्स हो, या चाहे कुछ भी हो जाए, आपको वो स्थापित करेगा। आप विश्वास रखो, महिमा आप देखोगे। आपका काम है विश्वास रखना कि परमेश्वर कैसे होगा मैं नहीं जानती, किधर से होगा वो भी नहीं जानती, पर तू करेगा, ये विश्वास रखना है। हालेलुया। और परमेश्वर कौन से वचन, हमेशा देखो, हमेशा जब आप कोई भी स्थिति से गुजरे ना, एक वचन पर मूल आधार रखिए।
मेक वर्ड योर स्टैंडर्ड। लाइक एक वचन को अपना मूल वचन रखिए, रूट रखिए कि भाई ये वचन को मैं लेकर चल रही हूँ। जब आप वो वचन को क्लेम करोगे, अफर्म करोगे ना, तो आप सिग्नल भेजते हो स्वर्ग को कि मैं विश्वास करता हूँ। तो आपको कौन से वचन पे विश्वास करना है? जब भी आप दुख से गुजरे, तकलीफों से गुजरे, आपको बहुत सारे वचन अगर याद नहीं आ रहे, एक वचन याद रखना, मत्ती 19:26 वचन, कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आमेन। तो ये वचन को आप आपके अंदर लो और विश्वास से ये वचन से आगे बढ़ो कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर असंभव को संभव करेगा मेरे लिए। भले मैं आज कुछ नहीं देख रहा हूं, पर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे लिए करेगा। आमेन। आमेन। तो जब भी आप ये वचन को आपके पुस्तक में आप लिख लो, डायरी में लिख लो, और जब भी आप बाइबल पढ़ोगे उसे हाईलाइट करो और ये वचन को आपके अंदर जाने दो, हार्ट में। मैथ्यू 19:26, परमेश्वर असंभव को संभव करेगा, ये वचन आपके अंदर रट लो, क्योंकि जितना आप विश्वास में रहोगे परमेश्वर आपके लिए मार्ग को खोलेगा। परमेश्वर को एक ही चीज पसंद है, विश्वास। विश्वास में रहोगे तो मार्ग खोलेगा, विश्वास में नहीं रहोगे तो डाउट करोगे, ये कैसे होगा, क्या होगा, किधर से आएगा, डाउट करोगे तो नहीं मिलेगा। बिकॉज परमेश्वर कहता है कि जो व्यक्ति एक ऐसा है जो डाउट करता है, जो संदेह करता है, जो डाउट करता है अपने ऊपर कि कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ से आएगा, जो डाउट करता है वो एक समुद्र की लहरों की तरह है। वो ही इज टॉस्ड बाय द विंड्स एंड स्टॉर्म्स, मतलब वो समुद्र की लहरों की तरह है, वो एक स्थिर नहीं है। वो यहाँ भी जाता है, वो वहां भी जाता है, मतलब उसका विश्वास स्थिर नहीं है। और परमेश्वर कहता है जिस व्यक्ति जो संदेह करता है, जो डाउट करता है, उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको, आपकी स्थिति ऐसी है कि भाई अब डू और डाई सिचुएशन आ चुकी है कि भाई अब करो या तो फिर मरो, आपको पता नहीं है कहाँ, मत्ती 19:26 आपके अंदर डाल देना। मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। भले आप कुछ भी नहीं देख रहे हो, कहाँ से आएगी मदद, कहाँ से कहाँ मैं जाऊंगा, किधर रहूंगा, आप नहीं देख रहे हो, पर परमेश्वर आपके लिए करेगा। हालेलुया। परमेश्वर असंभव का संभव करेगा और परमेश्वर आपकी नैया को पार लगाएगा। आमेन। इस चीज से कॉन्फिडेंट हो जाओ कि परमेश्वर, आप जैसे घर से बाहर स्टेप आउट हो जाओगे, आपको पता होगा आपको कहाँ जाना है और परमेश्वर आपको चलाएगा आपके विश्वास से। इब्रानियों 11:6 कहता है कि परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को ये विश्वास करना जरूरी है कि परमेश्वर है और वो उस व्यक्ति को पुरस्कार देता है जो उसकी खोज करता है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न होता है जो विश्वास पर चलता है। परमेश्वर उस व्यक्ति से प्रसन्न नहीं होता है जो विश्वास पर नहीं चलता है। परमेश्वर कहता है, he who shrinks back, I am not pleased with him. He who shrinks back in faith, I am not pleased with him. जो विश्वास में पीछे जाता है, मैं उस व्यक्ति से प्रसन्न नहीं होता हूँ। एक बार तूने, मतलब परमेश्वर और एक वचन कहता है कि एक बार तूने हल पर हाथ रखा ना, तो अब पीछे मुड़ के मत देख, अब जो है ना आगे बढ़ और चल, मैं दिखाऊंगा तुझे। क्योंकि परमेश्वर कहता है जब तू हल पे हाथ रखता है और बाद में पीछे मुड़ के देखता है कि अरे मैं करूं या ना करूं, परमेश्वर को ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं है। परमेश्वर बोलता है जब मैं तुझे बोलता हूं ना उड़ी मार, तो मार विश्वास से उड़ी। मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे कैरी करूंगा, मैं तुझे उठाऊंगा। एक बच्चा जब उड़ी मारता है, कई बार आपने देखा होगा मम्मी पापा अपने बच्चों को बाहर लेकर जाते हैं और कहीं खड़ा करते हैं और उसको बोलते हैं जंप कर, और जब वो बच्चा करता है और वो मम्मी पापा उसको पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा को भी डर है मेरा बच्चा गिरे ना, राइट? तो जितना आपको डर है ना, उससे कई ज्यादा आपके बाप को डर है आपके लिए कि कहीं मेरे बच्चे को चोट ना लगे, राइट? तो आप जब जंप मारोगे ना, परमेश्वर आपको पकड़ लेगा और परमेश्वर बोलेगा बेटा तूने बहुत विश्वास दिखाया, तू सिर्फ जंप मार, मैं बाकी का कर लेता हूँ। सो सिर्फ जंप मारने की बात है, अब जंप मारना है, जो होगा सो होगा। ओके, इस पार या उस पार अपने को विश्वास से आगे बढ़ना है। ओके, और कहीं पे हो या ना हो, परमेश्वर दिखाएगा, परमेश्वर असंभव को संभव करेगा। आमेन। ये विश्वास रख के चलोगे ना, तो आपके काम ऐसे होने वाले हैं, इतना याद रखो। मैं तो बहुत इनकरेज हो गई हूँ इस वर्ड से, आप भी इनकरेज हो जाओ। ठीक है, दूसरा एक बात मुझे आपको बोलनी है, दूसरा पॉइंट आप लिखे लो, ये पॉइंट हम खत्म करेंगे। ड्यूरिंग द सफरिंग डोंट लूज फोकस ऑन गॉड। ड्यूरिंग द सफरिंग डोंट लूज फोकस ऑन गॉड। हिंदी में है, आपके दुखों के दिनों में परमेश्वर से ध्यान ना हटाए।
आपके दुखों के दिनों में परमेश्वर से ध्यान ना हटाए. तुमच्या वाईट दिवसात देवावर लक्ष केंद्रित करा. तुमच्या वाईट दिवसात देवावर लक्ष केंद्रित करा. कुठलं हवंय तुम्हाला? हिंदी म्हणजे काय? आपके दुखों के दिनों में परमेश्वर से ध्यान ना हटाइए. ड्यूरिंग द सफरिंग डोंट लूज फोकस ऑन गॉड. आपके दुख के दिनों में परमेश्वर से ध्यान ना हटाए. तुमच्या वाईट दिवसात देवावर लक्ष केंद्रित करा. वाईट दिवसात देखो, वाईट दिवसात देवावर लक्ष केंद्रित करा. हम 2 राजा 4 22 से 30 हम पढ़ने वाले हैं. राजा 2 राजा 4 22 से 30. पॉइंट फटाफट कवर करेंगे. हमने स्टोरी तो समझी है, पॉइंट को लेना है सिर्फ. ओके. देखो, मैंने 3 पॉइंट रिपीट कर रही हूँ. ड्यूरिंग द सफरिंग डोंट लूज फोकस ऑन गॉड. आपके दुःख के दिनों में परमेश्वर से ध्यान ना हटाइए. तुमच्या वाईट दिवसात देवावर लक्ष केंद्रित करा. ठीक है. तो 2 राजा 4 22 से 30 हम पढ़ेंगे. इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ. 2 Kings 4:22-30. Then she called to her husband and said, Please send me one of your young men and one of the donkeys, that I may run to the man of God and come back. So he said, Why are you going to him today? It is neither new moon nor the Sabbath. And she said, It is well. Then she saddled the donkey and said to her servant, Drive and go forward. Do not slacken the pace for me until I tell you. So she departed and went to the man of God at Mount Carmel. So it was when the man of God saw her afar off that he said to his servant Gehazi, Look, the Shunammite woman. Please run now to meet her and say to her, Is it well with you? Is it well with your husband? It is well with your child? And she answered, It is well. Now when she came to the man of God at the hill, she caught him by the feet, but Gehazi came near her to push her away. But the man of God said, Let her alone, for her soul is in deep distress, and the Lord has hidden it from me, and has not told me. So she said, Did I ask a son of my Lord? Did I not say, Do not deceive me? Then he said to Gehazi, Get yourself ready and take my staff in your hand, and be on your way. If you meet anyone, do not greet him. And if anyone greet you, do not answer him, but lay my staff on the face. And the mother of the child said, As the Lord lives, as your soul lives, I will not leave you. So he arose and followed her. मराठी में पढ़ रही हूँ मैं. 2 राजे 4 22 से 30. हे वचन आपण केलं आहे, झालेलं आहे, पण मला त्याच्यातनं एक पॉइंट सांगायचा आहे तुम्हाला. आपल्या नवऱ्याला अभी ये होता क्या है कि उसका बच्चा मर गया है और वो बच्चे को खाट पर सुलाती है और वो निकल रही है नीचे से, और उसका पति अब उसे पूछ रहा है. अब यहाँ से वचन शुरू हो रहा है. आपल्या नवऱ्याला हाक मारून 2 राजे 4 22 ते 30. आपल्या नवऱ्याला हाक मारून ती म्हणाली, एक नोकर व एक गाढव लवकर माझ्याकडे पाठवून द्या, म्हणजे मी देवाच्या माणसाकडे झटकन जाऊन येते. तो म्हणाला, तू आज त्याच्याकडे का चाललीस? आज काही चंद्रदर्शन किंवा शबात नाही. ती म्हणाली, काही चिंता नाही. गाढवावर खोगीर घालून ती बसली आणि नोकराला म्हणाली, तू हे एकसारखे हाकत ने. मी सांगितल्या वाचून ते हाकण्याचे सोडू नकोस. मग ती चालत करमळ पर्वतावर देवाच्या माणसाजवळ जाऊन पोचली. तिला दुरून पाहून देवाचा माणूस आपला सेवक गेहाजी ह्याला म्हणाला, ती पहा, शुनामी करेन. धाव तिला समोरा जा आणि तिला विचार, तू कुशाल आहेस ना? तुझा नवरा कुशाल आहे ना? मूल कुशाल आहे ना? ती म्हटले, सर्व कुशाल आहे.
डोंगर चढून देवाच्या माणसाजवळ आल्यावर तिने त्याचे पाय धरले. गेहाजी तिला एकीकडे लोटायला जवळ गेला तेव्हा देवाच्या माणसाने त्याला म्हणाला, तिला हात लावू नकोस, तिचे मन व्याकुळ झाले आहे. परमेश्वराने ही गोष्ट माझ्यापासून लपवली आहे, मला कळवळली नाही. ती म्हणाली, मी स्वामीकडे पुत्राचा वर मागितले होतं काय? मी स्वामींकडे पुत्राचा वर मागितला होता काय? मला फसवू नका असे मी म्हटले होते ना. तेव्हा अलिशा गेहाजीला म्हणाला, कंबर बांध आणि माझी काठी हाती घेऊन निघ. वाटेने कोणाला भेटल्यास सलाम करू नकोस. कोणी सलाम केल्यास त्याला उलट सलाम करू नकोस. माझी काठी नेऊन त्या मुलाच्या तोंडास लाव. तेव्हा त्या मुलाची आई म्हणाली, परमेश्वराचा व आपल्या जीविताची शपथ, मी आपणाला सोडणार नाही. तेव्हा तो उठून तिच्या मागून चालला. ओके, अब हिंदी में पढ़ रही हूँ और मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ हुआ क्या. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. 22वें वचन, 2 राजा 22वां वचन 30 तक पढ़ेंगे हम. उसने अपने पति को बुलाया और कहा, कृपया मेरे पास सेवकों में से एक तथा गधे में से एक को भेजे, तब मैं परमेश्वर के जन से मिलने शीघ्रता से जाऊंगी और लौट आऊंगी. उस स्त्री के पति ने कहा, तुम आज परमेश्वर के जन एलिशा के पास क्यों जाना चाहती हो? यह नवचंद्र या सब्बात का दिन नहीं है. उसने कहा, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक होगा. तब उसने एक गधे पर काठी रखी और अपने सेवक से कहा, आओ चले और शीघ्रता करें, धीरे तभी चलो जब मैं कहूँ. वह स्त्री परमेश्वर के जन एलिशा से मिलने करमल पर्वत पर गई. परमेश्वर के जन एलिशा ने शूनेमिन स्त्री को दूर से आते देखा. एलिशा ने अपने सेवक गेहाजी से कहा, देखो वह शूनामिन स्त्री है, कृपया अब दौड़कर उससे मिलो, उससे पूछो क्या बुरा घटित हुआ है. क्या तुम कुशल से हो? क्या तुम्हारा पति कुशल से है? क्या बच्चा ठीक है? गेहाजी ने उस शूनामिन स्त्री से यह पूछा. उसने उत्तर दिया, सब कुशल है. किंतु शूनामिन स्त्री पर्वत पर चढ़कर परमेश्वर के जन एलिशा के पास पहुंची. वह प्रणाम करने झुकी और उसने एलिशा के पांव पकड़ लिए. गेहाजी शूनामिन स्त्री को दूर खींच लेने के लिए निकट आया, किंतु परमेश्वर के जन ने गेहाजी से कहा, उसे अकेला छोड़ दो, वह बहुत परेशान है और यहोवा ने इसके बारे में मुझसे नहीं कहा. यहोवा ने यह खबर मुझसे छिपाई. तब शूनामिन स्त्री ने कहा, महोदय, मैंने आपसे पुत्र नहीं मांगा था. मैंने आपसे कहा था, आप मुझे मूर्ख ना बनाए. तब एलिशा ने गेहाजी से कहा, जाने के लिए तैयार हो जा, मेरे टहलने की छड़ी ले लो और जाओ. किसी से बात करने के लिए न रुको. यदि तुम किसी व्यक्ति से मिलते हो तो उसे नमस्कार भी ना करो. यदि कोई व्यक्ति नमस्कार करे तो तुम उसका उत्तर भी ना दो. मेरे टहलने की छड़ी को बच्चे के चेहरे पर रखो. किंतु बच्चे की माँ ने कहा, जैसा कि यहोवा शाश्वत है और आप जीवित है, मैं इसको साक्षी कर प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं आपके बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी. अतः एलिशा उठा और शूनामिन स्त्री के साथ चल पड़ा. तो स्टोरी क्या हुई? अब बच्चा मर चुका है, खाट पर उसे एलिशा के खाट पर उसे लेटाया गया है. शूनामिन स्त्री घर से बाहर निकलती है तो उसका पति उसे पूछता है कि तू कहाँ जा रही है. तो वो कहती है कि वो उसे नहीं बताती है कि बच्चा मर गया है, वो उसे बताती है कि मैं ज़रा जाके आ रही हूँ. तो वो बोलती है कि मुझे गधे को दो. गधा वो देता है और गधे का चालक होता उसे देता है और वो गधे पे बैठ के जाती है और वो अपने चालक को कहती है, गधे के चालक को, कि तू फटाफट लेकर जा जहाँ पर मैं कहती हूँ और स्पीड को बड़ा कम मत कर. जैसे वो पर्वत के पास आती है, वो कहाँ जा रही है? एलिशा को मिलने जा रही है. और जैसे वो पर्वत के पास आती है तो एलिशा उसे दूर से देखकर पूछता है, गेहाजी को बोलता है कि जाके पूछ उसे कि क्या वो ठीक है, क्या उसका पति ठीक है, क्या उसका बच्चा ठीक है. और जब गेहाजी उसे पूछता है कि क्या सब ठीक है तो वो बोलती है हाँ. तो उस टाइम पे वो वापस ऊपर चढ़कर आती है और वो एलिशा के पैर पकड़ती है. तो गेहाजी आकर उसे धक्का देता है और गेहाजी धक्का देने जाता है लाइक उसे कि तू पैर मत पकड़ करके. तो एलिशा उसे कहता है छोड़ दे उसे, क्योंकि वो बहुत ही दुख में है. और एलिशा
को वो बोलती है कि मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे बच्चा मत दे। ये तब की बात है कि जब एलिशा ने बच्चे को जलाया नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट एक्चुअली पहले लेना चाहिए था, बट मैंने दूसरी बाद में ले रही हूँ। तो वो कहती है कि क्यों मुझे तूने बच्चा दिया, क्या मैंने तुझसे मांगा था बच्चा देने के लिए, क्या मैंने तुझे कहा था कि मेरे साथ ये मजाक मत कर, तूने बच्चा दिया और मेरा बच्चा मर चुका है। तो एलिशा तुरंत ही उसके साथ वो कहती है एलिशा को कि जब तक मेरे जीवन में बदलाव नहीं होता है, जब तक कुछ नहीं होता है, मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरे पैर नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरे पास रहूंगी और मैं तेरे साथ ही रहूंगी, मैं कहीं और नहीं जाऊंगी, क्योंकि तू मुझे विश्वास है कि तू मेरे बच्चे को ठीक कर सकता है। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। कि जब एलिशा जब वो औरत गई, ओके, जब औरत का बच्चा मर गया तो उसने अपने बच्चे को खाट पे सुला के वो फटाफट गधे पे बैठ के कहाँ पर गई, एलिशा को मिलने गई। उसके बीच में कौन कौन आया, उसके बीच में उसका पति आया पूछने के लिए, ओके, कि भाई कहाँ जा रही है। उसने इतना कुछ उत्तर नहीं दिया, उसने बोला मैं जाकर आ रही हूँ। बाद में वो गई, दूसरी बार गेहाजी आया, गेहाजी पूछने लगा क्या है, उसने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसे कहाँ पहुंचना था, उसे मैन ऑफ गॉड, उसे परमेश्वर के जन के पास पहुंचना था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि मेरे प्रॉब्लम का सल्यूशन सिर्फ ये परमेश्वर का जन ही दे सकता है। हालेलुया। तो उसने क्या किया, उसके बुरे समय पर भी उसने परमेश्वर के जन को नहीं छोड़ा। हमें उससे यही सीखना है कि उसने पैर पकड़े एलिशा के और उसने बोला कि जब तक परमेश्वर शाश्वत है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इसका मतलब कि मुझे पता है कि जब तक परमेश्वर है और तू है, तू मेरे जीवन बदलेगा, और जब तक तू नहीं बदलता है मैं तेरे पैरों को नहीं छोड़ूंगी। तो ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि जब हम जब कठिनाई से भी गुजरते हैं तो हमारा फोकस गॉड के ऊपर से उठना नहीं चाहिए, ओके। कई बार क्या होता है, हमारे पास जब पैसे नहीं रहते हैं या घर नहीं रहता है या बच्चे नहीं हो रहे या शादी नहीं हो रही है और लोग ताने मार रहे हैं, तो हमारा फोकस है ना इजीली परमेश्वर से हटकर और चीज़ों में जाता है। और कई लोग, आप देखोगे कई लोग जब तकलीफ से गुजरते हैं ना, कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। कई लोगों को इनसिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, कई लोगों को पैसे नहीं होते हैं, कई लोगों को घर नहीं होता है, कई लोगों के बच्चे नहीं हो रहे, कई लोगों को शादी नहीं हो रही है, तो उनको ताने मारे जाते हैं। और उस टाइम पे ऑलरेडी ये औरत ने बहुत ताने सुने थे और अब उसका बच्चा मर गया तो उसको डबल ताने सुनने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो बच्चा हो नहीं रहा था और अब बच्चा होकर जिंदा नहीं बचा, मतलब तू बिल्कुल श्रापित औरत है। बट उसे पता था कि ये ताने सुनने को मिलेंगे, पर इतने बुरे समय में भी उसने बोला मैं परमेश्वर के जन को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति एलिशा के अंदर थी। अब आपको कोई प्रोफेट के हाथ पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर, जब आप अपना जीवन यीशु को दोगे तो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा। तो आपको जब भी जरूरत है परमेश्वर की, आप सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना में बात करो, परमेश्वर आपको उत्तर देगा। हालेलुया। आपको पता है कई बार लोगों के ऊपर, सिर के ऊपर ना कर्ज होता है, इतना कर्ज होता है कि उनको समझ में नहीं आता कि मैं कर्ज कैसे फेडूं। आपने बहुत सारे शेतकरी, बहुत सारे किसान लोगों को देखा होगा, फार्मर्स को, कि हमारे यहाँ पे जिनके ऊपर कर्ज है वो कर्ज अदा नहीं कर सकते और वो क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। बहुत सारे लोग जब टेंशन में आ जाते हैं वो ड्रिंक करते हैं, बहुत सारे लोग दारू पीने लगते हैं, सिगरेट के पैकेट्स फूकने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, क्योंकि दे कैन नॉट हैंडल स्ट्रेस। पर सुनामी स्त्री से हमें क्या समझना है कि वो दारू पीने नहीं लगे। उसका लड़का मर गया तो भाई दारू की बोतल नहीं लगे उसने। उस टाइम पे भी दारू मिलती थी, पर अलग थी उनकी दारू, हमारी तरह नहीं थी, अलग थी, पर दारू थी उस टाइम पे भी, ठीक है। वो दारू पीने नहीं लगी, ना सिगरेट फूकने लगी, ना सुसाइड करने का उसने सोचा। नहीं, उसने बोला परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का जन ही मेरी मदद करेगा। उसने मुझे बच्चा दिया, वो बच्चा दिया उसने ना, तो वो उसे जिंदा भी वही करेगा। हालेलुया। इसीलिए वो बोलती कि मैंने तुझसे मांगा था क्या? मैंने तो नहीं मांगा था, तूने मजाक क्यों किया? तो वो क्या बोल रही कि बच्चा तूने दिया है, तू ही मुझे बच्चा तूने दिया है ना मुझे, तो तू बच्चे को जिंदा भी करेगा।
यही यही आइडिया, यही थॉट्स हमारे अंदर आने चाहिए कि परमेश्वर तूने मेरे लिए मिनिस्ट्री चुनी है ना, तू मेरे मिनिस्ट्री को बढ़ाएगा। तूने मेरे जीवन को ये बुलाहट दी है ना, तू मेरे को बुलाहट में लेकर जाएगा। तूने मुझे कहा है ना स्थिर रहने के लिए, मैं स्थिर रहूंगा। भले कितने भी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर आए, कितने भी तकलीफ आए, दर्द आए, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका नेक्स्ट मूव क्या है, क्लैरिटी नहीं है, इसमें भी आपको सिर्फ एक ही समझना है। आपको देखो, आपके सर्कमस्टांसेस बदलेंगे, आपके चीजें जो है ना वो बदलेंगी, बट एक चीज जो है ना वो कभी नहीं बदलती, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर जो है वो स्थापित रहता है। पहले जो था वो अभी भी वही है, आगे भी वही रहने वाला है। और परमेश्वर विश्वास हुए, जब आप उसके पास जाओगे ना, परमेश्वर हल निकालेगा ही। तो आपके सफरिंग के दिनों में, आपके तकलीफों के दिनों में आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर की ओर। ऐसा नहीं कि अरे यार मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है, मेरे को पता नहीं दूसरा घर कौन सा किधर जा रहा है, मुझे पता नहीं, चल रम की बोतल लाई पीने लगा। नहीं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। रम की बोतल से या सिगरेट फूकने लगे होने वाला है, चल मैं सुसाइड करता हूँ, इधर जाके सुसाइड करता हूँ, मतलब टेंशन ही खत्म हो जाएगा। नहीं, वो सारी चीजें नहीं करनी है। आपको विश्वास रखना है उस परमेश्वर पे जो असंभव को संभव कर सकता है, जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। वो आपकी मरी हुई स्थिति को भी जिंदा करेगा। और आपको उस समय में भी, दर्द में भी परमेश्वर की ओर देखना है और आपको विश्वास रखना है। भजन संहिता 46:1 कहता है कि परमेश्वर हर एवर प्रेजेंट हेल्प, मतलब परमेश्वर हर समय उपस्थित रहने वाली मदद है। आमेन। परमेश्वर हमारी हर समय, कोई हमारा कभी हमारा कभी पति नहीं होगा, या हमारे फ्रेंड्स नहीं होंगे, हमारे मम्मी पापा नहीं होंगे, या हमारे रिलेटिव्स नहीं होंगे, पर परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा। ये आपके अंदर होना चाहिए। तो आपके दुखों में, प्लीज आपके दुखों में मत जाओ स्मोकिंग करने के लिए। आज मैंने 1 डब्बा खत्म किया, अभी मैं दूसरा 2 डब्बे खत्म कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि कौन से सिगरेट आते हैं और कौन से नहीं, फिल्टर वाले और कुछ भी तो है, मेरे को नहीं पता। बट आपको सिगरेट स्मोक करके आपको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है, दारू पी के सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है, ड्रग्स लेके थोड़े टाइम के लिए आप सो जाओगे, बट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको सोल्यूशन सिर्फ परमेश्वर से मिलेगा। तो आपके दुखों के समय में गिड़गिड़ाओ, परमेश्वर के पास रहो कि परमेश्वर मेरी नजर सिर्फ तेरे ऊपर है, तू मुझे दिखा मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं, और मेरे लिए मार्ग निकल। ये जब औरत अलीशा के पास गई, उसने अपने, और वहां पे आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत लोग आएंगे आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाने के लिए। जब आप मुसीबत से जा रहे हो और आपको परमेश्वर के ऊपर नजर रखनी है, तो बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट करने आएंगे। आपके व्हाट्सएप पे मैसेजेस आएंगे, आपको लोग बुलाने आएंगे, आप प्रेयर करने बैठे हो तो 10 बार आपको कॉल आएगा, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब करने आएंगे, पर आपको उनकी बात नहीं सुननी है। आपको प्रेयर में रहना है और आपको परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर तू मुझे दिखा मुझे क्या करना है, और परमेश्वर आपको सही समय पर मार्गदर्शन देगा, मतलब देगा। हालेलुया। जब ये औरत ने क्या कहा, चाहे कुछ भी हो जाए ईश्वर शाश्वत है, तब तक मैं तेरे पैर को नहीं छोड़ूंगी। तो मतलब हमें भी ऐसे ही रहना है कि परमेश्वर चाहे कुछ भी मेरी स्थिति होने दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी जब तक तू मेरी स्थिति नहीं बदलता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ऐसा अपना दिल होना चाहिए कि मेरी स्थिति कितनी भी बुरी हो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी जब तक तू मेरी स्थिति को नहीं बदलता। हालेलुया। आमेन। याकूब ने फाइट किया परमेश्वर के साथ, और याकूब ने बोला जब तक तू मुझे मेरा आशीष नहीं देता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर ने उससे लड़ाई की। एक्चुअल में वो अभी हम कभी स्टोरी देखेंगे, बट बाद में जाके परमेश्वर ने उसके विश्वास के वजह से परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। तो आपको भी विश्वास की फाइट लड़नी है, आपको भी विश्वास की लड़ाई लड़नी है कि नहीं, डाउट के ऊपर मैं विश्वास रखती हूँ, भले मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, पर मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरी सिचुएशन नहीं बदलती। और परमेश्वर ऐसे कोई ना कोई किसी को अरेंज करेगा आपके लिए, जो आपकी मदद करने के लिए आएगा। जैसे परमेश्वर ने एलिशा को अरेंज किया। परमेश्वर ने बोला मैं शुनामी स्त्री का विश्वास का आदर करता हूँ, और मैं एलिशा को कहता हूँ जा एलिशा, तू जा उसके घर पर और उसके बच्चे को जिंदा कर। और एलिशा ने जाके उसके बच्चे को जिंदा किया। हालेलुया। तो जब तक आपका सिचुएशन बदलता नहीं है, पकड़े रहो परमेश्वर को। और जब आपकी सिचुएशन बदले तो भी परमेश्वर को मत छोड़ो। अच्छे टाइम बुरे टाइम दोनों टाइम पे परमेश्वर के साथ रहो। कभी आप
होटल में 7 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाओगे तभी भी परमेश्वर को धन्यवाद दो कि आज मैं 7 स्टार होटल में खाना खा रहा हूँ। कभी आपको रास्ते पर वड़ा पाव खाने की ज़रूरत पड़ेगी तभी भी परमेश्वर को धन्यवाद देना। परमेश्वर को कभी मत भूलना, क्योंकि वो कभी नहीं बदलता है, वो विश्वासु रहता है। आमीन। तो आपकी चीज़ें कुछ भी हो, आपको फोकस परमेश्वर से नहीं हटाना है। एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगी जो परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि ये वचन ले। मत्ती की पुस्तक, मत्ती 14 28 से 31। Okay, Matthew 14, 28 to 31. Okay. And Peter answered him and said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. So he said, Come. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, O you of little faith, why did you doubt? Hallelujah. Amen. तो ये वचन मैं मराठी में ले रही हूँ, बाद में हिंदी में ले रही हूँ और समझा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टंट वचन है। तेव्हा पेत्रने उत्तर दिले, प्रभुजी, आपण असाल तर पाण्यावरून आपणाकडे येण्यास मला सांगा. त्याने म्हटले, ये. तेव्हा पेत्र येशूकडे जाण्यासाठी तारावातून उतरून पाण्यावर चालू लागला. परंतु वारा पाहून तो भ्यायला आणि बुडू लागला असता ओरडून म्हणाला, परंतु वारा पाहून तो भ्यायला आणि बुडू लागला असता ओरडून म्हणाला, प्रभुजी मला वाचवा. येशूने त्या क्षणी हात पुढे करून त्याला धरले व म्हटले, अरे अल्पविश्वासी, तू संशय का धरलास? हालेलुया, आमेन। चलो अभी हिंदी में देखते हैं इसका मीनिंग। इसकी स्टोरी पहले मैं बताती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्टोरी नहीं पता है, फिर मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। मत्ती 14, मगाशी मी वाचलेलं मत्ती 14 28 ते 31। अभी मैं पढ़ रही हूँ मत्ती 14 28 से 31। पतरस ने उत्तर देते हुए उससे कहा, प्रभु, यदि यह तू है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने को कह। यीशु ने कहा, चला आ। पतरस नाव से निकलकर पानी पर यीशु की तरफ चल पड़ा। उसने जब तेज हवा देखी तो वह घबराया। वह डूबने लगा और चिल्लाया, प्रभु, मेरी रक्षा कर। यीशु ने तत्काल उसके पास पहुंचकर उसे संभाल लिया और उससे बोला, ओ अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? देखो अब यहाँ पे हो क्या रहा था, वहाँ पे यीशु आया था। अब मैं पूरा स्टोरी पीछे नहीं जा रही हूँ। यहाँ पे यीशु आया था और 12 चेले बोट में बैठे थे। ओके, और 12 चेले जो बोट में बैठे थे, यीशु पानी पर चलकर उनके पास आया। ठीक है, कभी देखा है कि पानी पर चल के कोई आता है? नहीं। कोई मनुष्य कभी पानी पर चल के गया है? नहीं। यीशु पानी पर चलकर उनके पास आया। तो जैसे वो पानी पर चलकर आया, सब लोग डर गए थे, सारे चेले। पर बाद में यीशु ने बोला, डरो मत, मैं प्रभु यीशु हूँ। तो पतरस ने जब देखा कि वो पानी पर चलकर आया है, तो पतरस ने बोला, परमेश्वर, अगर तेरी आज्ञा हो, अगर तेरी इच्छा हो, तो क्या मैं भी पानी पर चल सकता हूँ? तो यीशु ने कहा, आ, मेरे पास आ। चलकर यीशु थोड़ा दूर डिस्टेंस पर खड़ा था, तो यीशु ने उसे कहा, तू पानी बोट से नीचे उतर और पानी पर चलकर आ। पतरस ऐसा ही एक चेला था जो 12 चेलों में से एक हिम्मती चेला था। वो बोट में से पानी पर उतरा और उसने, क्योंकि यीशु अपने गुरु को देखा था पानी पर चलते हुए, तो उसने गुरु से परमिशन मांगी, यीशु से परमिशन मांगी कि मैं भी पानी पर चलकर आऊं क्या? और यीशु ने कहा, हाँ, पानी पर चलकर आ। तब वो चलने लगा पानी पर, वो एक्चुअली चलने लगा पानी पर जैसे वो चलने लगा ना, तो आंधी तूफान आने लगे। और वो आंधी तूफान को जब उसने देखा तो वो डर गया।
ओके, अब पतरस ऐसा कुछ कर रहा था जो जिंदगी में किसी ने किया नहीं है। यीशु पानी पर चल रहा था और पतरस ने यीशु को बोला कि मुझे भी पानी पर चलना है। पर पानी पर चलना, साइंस हमें सिखाता है, विज्ञान हमें सिखाता है कि पानी पर कोई चल नहीं सकता, पर परमेश्वर के लिए क्या असंभव है। हालेलुया। परमेश्वर, गॉड इज ग्रेटर दैन, गॉड इज ओवर द लॉज, नेचुरल लॉज, ओके, फिजिकल लॉज, साइंटिफिक लॉज। परमेश्वर विज्ञान के नियमों के ऊपर है, ओके। उसके लिए पानी पर चलना कोई बड़ी बात नहीं है। और पतरस पानी पर चलने लगा। जब पतरस पानी पर चलने लगा तो वहां पे आंधी तूफान आने लगे और उस आंधी तूफान को देखकर वो डर गया। जैसे वो डर गया तो वो डूबने लगा पानी के नीचे, और यीशु ने फटाक से उसके पास जाके उसका हाथ पकड़ा और उसे ऊपर उठाया और उसे कहा कि हे अल्पविश्वासी, मतलब कम विश्वास करने वाले व्यक्ति, तूने संदेह क्यों किया, तूने डाउट क्यों किया। तू अगर डाउट नहीं करता, तू अगर इस आंधी तूफान को देखकर फिर भी अगर चलता रहता ना मुझे देखते हुए, तो तू नहीं गिरता। पर क्योंकि तूने ये आंधी तूफान को देखकर तूने असंदेह किया, डाउट किया कि अभी यार आंधी तूफान आ गया, अब मैं डूब जाऊंगा, इसीलिए तू डूबा। हालेलुया। देखो परमेश्वर क्या बोलता है। पतरस ने उत्तर देते हुए उससे कहा, प्रभु यदि तू है तो मुझे पानी पर चलकर आपके पास आने को कह। यीशु ने कहा, चला आ। पतरस नाव से निकलकर पानी पर यीशु की तरफ चल पड़ा। उसने जब तेज हवा देखी तो वह घबराया। आमीन। तब वो डूबने लगा और चिल्लाया, प्रभु मेरी रक्षा कर। यीशु ने तत्काल उसके पास पहुंचकर उसे संभाल लिया और उसे बोला, ओ अल्पविश्वासी, तू संदेह क्यों किया। समझ में आ रहा है। तो यीशु बोल रहा है कि तू पानी पर चलकर मेरे पास आता, मैं यहाँ पे हूँ, इधर से इधर तक तुझे पानी पर चलकर आना था, बट क्योंकि तूने आंधी तूफान को देखा इसलिए तू डूब गया। यहाँ से क्या समझना है, तुम्हारी परिस्थितियों में, तुम्हारे कितने भी बुरी परिस्थितियों में तुम्हारा ध्यान अगर तुम परमेश्वर पर रखोगे तो तुम अपनी मंजिल को पाओगे। अगर तुमने अपना ध्यान परमेश्वर से हटाया थोड़े टाइम के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी, उस आंधी तूफान तो आएंगे। शैतान बोलेगा तू तेरे मंजिल की ओर जा रही है और मैं तेरे को इतने आसानी से तेरे मंजिल की ओर जाने दूं, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। मैं तेरे माइंड को इतने फाइट दूंगा कि तू ते फाइट करते करते थक जाएगा। पर तुझे क्या करना है, उसको माइंड में तुम्हारे डर डालने दो। आंधी तूफान आई मतलब क्या, पतरस ने आंधी तूफान को देखा, मतलब पतरस ने आंधी तूफान को देखने का मतलब है जब तुम अपने मंजिल के पास हो, अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हो, तब तुम्हें काफी सारे डाउट्स आएंगे। सपोजिंग आपको जॉब के लिए बोला है, कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाना है और आप वो जॉब पर, आपको परमेश्वर ने बोला अगर तू वो इंटरव्यू पे गया तो तू पास हो जाएगा, बट वो इंटरव्यू पे जाने के पहले आपके माइंड में शैतान इतने डाउट्स डालेगा कि देख तेरे को इसका उत्तर आएगा नहीं, देख वो ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा, देख वो पहले इसमें ही तू फेल हो जाएगा, दूसरे इसमें ही तू फेल हो जाएगा। और तुम क्या करते हो, तुमने अगर उन शैतान की बातों को सुन लिया तो तुम क्या करोगे, तुम तुम्हारे मंजिल को पाओगे क्या, तुम इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, नहीं जाओगे। अगर तुम डर के मारे इंटरव्यू देने के लिए नहीं गए तो तुम तुम्हारी अपॉर्चुनिटी खो दोगे, है कि नहीं। तुम खो दोगे तुम्हारी अपॉर्चुनिटी, जो वन ऑन द मोस्ट अपॉर्चुनिटी, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी जो तुम्हारी लाइफ में आ रही है, सबसे बड़ी उपलब्धि तुम्हारे लाइफ में आने वाली थी, वो तुमने खो दी। क्यों, डर के मारे। क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहाँ था, उस आंधी तूफान के ऊपर। जो शैतान जो तुमसे बात कर रहा था ना, तुम उसकी बातें सुन रहे थे। तुम्हें उसकी बातें नहीं सुननी है, तुम्हें जो बदलता नहीं है उसकी बातें सुननी है। परमेश्वर हमारा कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, विश्वासु परमेश्वर है। तुम्हें उसके पास देखना है। हालेलुया। भले कितने भी आंधी तूफान हो, तुम्हें पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं, फिर भी परमेश्वर के ऊपर देखते रहो, परमेश्वर मार्ग निकालेगा। हालेलुया। और तुम अपनी मंजिल में, अब तुम अपनी मंजिल पाओगे, तुम वो उपलब्धि पाओगे। हालेलुया। आंधी तूफान आएंगे, शैतान इतना आसानी से आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। वो आपके मन में 100 विचार डालेगा, रात को नींद नहीं आएगी आपको, बट उस डर के मारे, डर के बावजूद भी आगे बढ़ना। होगा सो होगा, मैं देख लूंगा। रास्ते पर रहना पड़ेगा तो रास्ते पर रहूंगा, वड़ा पाव खा के दिन निकालना पड़ेगा तो वड़ा पाव खा के दिन निकालूंगा, पर यीशु को नहीं छोड़ूंगा। ये शैतान के अंदर तुम फिट कर दो स्क्रू।
ये फिट करोगे ना स्क्रू उसके दिमाग में कि भाई इसको इधर पटको या इसको इधर पटको, ये साला यीशु के पीछे चलता रहता है, ये यीशु को छोड़ता ही नहीं है, तब वो आपका साथ छोड़े देगा। वो बोलेगा भाई इसके जीवन में ना भाई आशीष आने दो, अभी आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ना वो तुम्हारे स्क्रू टाइट करने जा रहा है, तुम उसके स्क्रू टाइट करो। रास्ते पर रहना पड़े ना इस बार, तो भी रास्ते पर रहो और वड़ा पाव खा के दिन निकालो, पर पीछे नहीं हटना है, क्योंकि शैतान का स्क्रू टाइट करना है। अभी बहुत हो गया, अभी शैतान का स्क्रू टाइट करने की बारी आ गई है। और उसका स्क्रू एक ही बार ऐसा टाइट करो ना कि उसने अपना हाथ छोड़ देना चाहिए कि भाई इसको हम कितना भी पटको कुछ नहीं होने वाला, हम पीछे हटते हैं अभी, और यही करने वाले हैं हम, और आपको भी यही करना है। विश्वास रखो, बुरे दिनों में भी परमेश्वर का साथ मत छोड़ो, अच्छे दिनों में भी परमेश्वर का साथ मत छोड़ो। अच्छे दिनों में परमेश्वर की आराधना स्तुति करते रहो, बुरे दिनों में भी परमेश्वर की आराधना स्तुति करते रहो। और अच्छे दिनों में जब परमेश्वर आपको ब्लेस करे तो लोगों को भी आपका आशीष बांटना, लोगों को भी ब्लेस करना, ठीक है। तो यही मुझे बोलना था कि जब तक पतरस ने आंधी तूफान नहीं देखे थे वो चल रहा था, जब उसने आंधी तूफान देखे वो गिर गया। जब तक आप परमेश्वर को देख रहे हो और चल रहे हो तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर जैसे जैसे शैतान आपके मन में डाउट डालेगा, आपको ऐसे ऐसे चित्र दिखाएगा कि तू यहाँ रह रहा है, तू वहाँ रह रहा है, आपको जगह नहीं है, और आप शैतान दिखा रहा है तू रास्ते पर रह रहा है, तू वहाँ रह रहा है, तू बोल भाई रास्ते पर रह रहा हो, चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वड़ा पाव खा के दिन निकालूंगा, और कुछ बोलो मैं रह रहा हूं, बट यीशु को नहीं छोड़ूंगा, जो करना है वो कर। उसको यही चाहिए कि तुम यीशु को श्रापित करो, यीशु को पीछा छोड़ दो, फिर वो खुश हो जाएगा, पर तुम वो करना ही मत। टेस्ट तुम्हारी 5 दिन की होगी, टेस्ट 10 दिन की होगी, उपलब्धि मंजिल हमेशा के लिए होगी। वो मंजिल खो मत, चाहे कुछ भी हो जाए, रास्ते पर रहना पड़े, परमेश्वर के एंजल्स है, स्वर्गदूत है, तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। वड़ा पाव खाना पड़े, वड़ा पाव खा के जिएंगे, पर यीशु को नहीं छोड़ेंगे, विल नॉट गिव अप, कुछ भी हो जाए। बोरिया बिस्तरा उठा के निकलेंगे, पता नहीं कहाँ जाना है, अब्राम की तरह 12, अब्राम 12, यीशु ने बोला अब्राम को निकल बाहर तेरे घर से, मैं तुझे दिखाऊंगा, वहां पे जा। निकलेंगे बाहर, बोरिया बिस्तरा निकल के कहाँ जाना है पता नहीं, निकलेंगे बाहर, पर विश्वास का कदम रखेंगे, निकलेंगे बाहर। और शैतान के स्क्रू को एक ही बार अभी टाइट करना है, एक फाइनल टाइट करना है उसके स्क्रू को कि मेरा पीछा छोड़, वरना इतना मारूंगा ना कि तुझे पता नहीं चलेगा कि किससे पंगे ले रहे। तो समझ में आ रहा है। तो बस अपना फोकस यीशु पर रखना, कितने भी उसको डाउट डालने दो, डोंट लूज योर फोकस, फोकस ऑन गॉड, ठीक है। एंड आई नो कि जब आप अपना फोकस यीशु पर रखोगे तो आपको आपकी मंजिल ज़रूर 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 मिलेगी, ठीक है। सो हमने 2 पॉइंट आज सीखे। पहले तो हमने एक पॉइंट सीखा कि परमेश्वर असंभव को संभव करेगा, और दूसरा पॉइंट हमने देखा है कि जब आपके दुखों के दिनों में परमेश्वर से ध्यान ना हटाए, राइट। सो परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति को ये मदद कर प्रभु, कि दुख के दिनों में उसे भी परमेश्वर के साथ चलने के लिए मदद कर। मैं पहले तो मांगती हूँ कि सारे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं जो नॉन जज्ड है, उन हर एक का उद्धार होने दे, हर एक व्यक्ति तेरे बच्चे बनने दे, और हर एक व्यक्ति तेरे पीछे चलने दे, और उनके दुखों के समय में भी वो अपना ध्यान तुझसे ना हटाएंगे, पर वो तेरे ऊपर ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर, तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, और दुख के दिनों में भी हमने आज सीखा है कि हम हमारा ध्यान तुझ पे से नहीं हटाएंगे, तो तुझ पे से नहीं हटाएंगे, हमारा ध्यान हम तेरे ऊपर केंद्रित करेंगे, चाहे कुछ भी हो, और तू हमारे मार्गों को सीधा करेगा और हमारे मंजिल तक हमें लेकर जाएगा। जैसे तूने मूसा के टाइम पे लाल समुद्र को खोला और इजरायली लोगों को नदी के पार लगवाया और बड़ा असंभव कार्य को संभव किया लाल समुद्र को पार करके, वैसे ही तू हमारे जीवन में भी असंभव को संभव करेगा। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, सी या।